नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप समूह का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, 19 सितंबर 2021 को जेपीएससी पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबों ने इस एग्ज़ाम को लेकर पूरी तैयारी कर रखा होगा। तो फ्रेंड्स, अभी जो दौर होगा वह रिवीजन का दौर होगा और यह जो वीडियो है वह रिवीजन पर्पज़ से ही बनाया गया है, क्योंकि फ्रेंड्स पेपर 2 का एक ऐसा टॉपिक है, झारखंड के प्रमुख उद्योग के नाम एवं स्थान। बस उद्योग के नाम पूछे जाते हैं और वह कहाँ स्थित है, ज़्यादा से ज़्यादा कब बना, यह पूछा जाता है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए इस टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए उससे पहले मैं बता दूं कि सिलेबस में यह कहाँ पे है। तो देखिए, सिलेबस को आप देखेंगे तो एक पॉइंट आपको दिखेगा, झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान और औद्योगिक विकास। और यहाँ से कितने प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स? 5 प्रश्न, यानी 5 × 2 10 मार्क्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप अगर पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ रखे हैं तो इसे आप देख लीजिए, और अगर पढ़ा है तो इसे एज ए रिवीजन लीजिए। देखिए कि हाँ, आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। 2016 का जो पेपर था फ्रेंड्स, वहाँ इस सेक्शन से जो प्रश्न पूछा गया था वह था कि बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था तो किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। हो सकता है इस बार पूछ दे कि एचईसी का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था। तो इन सब प्रश्नों को अभी हम देखने वाले हैं। और दूसरा जो प्रश्न पूछा था, जेएसएमडीसी द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है तो कहाँ? तुपुदाना, रांची में। अगला प्रश्न पूछा गया था, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है तो कहाँ पे? रांची में। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति दी है तो आदित्यपुर में। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो हम इन्हीं प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए देखते हैं। एक बात और, हाँ, हमारे चैनल पे ही आर्थिक सर्वेक्षण आ रखा है, वहाँ पे भी इस टॉपिक से कई प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चूंकि आर्थिक सर्वेक्षण में बताया जाता है कि हाँ, जो गवर्नमेंट है वह कहाँ पे खर्च की है, कैसे की है, तो कुछ ऐसे होते हैं जैसे फार्मा पार्क वगैरह या फिर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के कुछ उद्योग वगैरह होते हैं, ये सब लगते हैं। तो वहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। वो विकास सर के द्वारा बनाया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, और तो उसे आप देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ पे जो प्रमुख चीज़ें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। आप देखिए, यहाँ से पक्का एक न एक क्या 2-3 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। तो जो पहला एक फार्मा पार्क बन रहा है फ्रेंड्स, यह कहाँ बन रहा है? चान्हो, रांची में। झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत इन्हें विकसित किया जा रहा है, या वहाँ पे जिक्र है इनका। तो ये 5 टॉपिक हैं जो इसके तहत विकसित किए जा रहे हैं, और या इसके तहत फंडिंग किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है, खैर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह याद रखना कि फार्मा पार्क कहाँ पे? तो चान्हो, रांची में बन रहा है। दूसरा है फ्रेंड्स, जो लेदर पार्क है वह कहाँ पे बन रहा है? तो गोपालगंज, धनबाद में। आपको याद रखना है अवस्थित कहाँ है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ पे है? तो आदित्यपुर, सरायकेला, खरसावां में। याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ पे है? तो आदित्यपुर, सरायकेला, खरसावां में। यह इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं जोर दे रहा हूँ। अगला एक प्लास्टिक पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है तो कहाँ? देवीपुर, धनबाद में। आगे है लॉजिस्टिक पार्क, बहरागोड़ा, पूर्वी सिंहभूम में। तो लॉजिस्टिक पार्क, लॉजिस्टिक से समझिए कि जब कोई भी, अभी इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, तो जब ई कॉमर्स कंपनीज वगैरह जो चीज़ों को पैक करना, उसके जहाँ पे वो प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से उसको जहाँ पहुँचाना है वहाँ तक ले जाना, एक तरह से कहिए कि डिलीवरी वाला और कुरियर वाला काम हो जाता है लॉजिस्टिक पार्क। तो यह कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? बहरागोड़ा, पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, आगे के प्रश्नों पर आने से पहले मैं बता दूं कि अभी हमने जिक्र किया झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021। तो फ्रेंड्स, यह जो नीति है वह उसको कैबिनेट ने हाल ही फिलहाल में इसे पारित किया है। तो उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न नहीं आने चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक बातें आप जान लीजिए कि यह जो औद्योगिक नीति है वह झारखंड की चौथी औद्योगिक नीति है जो 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी है। और इस जो औद्योगिक नीति 2021 है उसके तहत ईज ऑफ स्टार्टअप बिजनेस या ईज ऑफ स्टार्ट बिजनेस पे जोर पर फोकस किया गया है। और साथ ही ये जो इस बार का जो उद्योग लगाने के लिए जो सरकार के पास लैंड है या कितनी भूमि है वह है फ्रेंड्स, वह याद रख लीजिए, वो इम्पॉर्टेंट है। तो वह कितना है? 2015 एकड़ भूमि है इस वर्ष के लिए। ठीक है, मतलब उद्योग लगाने के लिए। इसके अलावा जो प्रमुख टारगेट है वह है कि 5 लाख रोजगार सृजन करना और 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश प्राप्त करना। तो ये सब मोटा मोटी बातें जान लीजिए। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि झारखंड में औद्योगिक नीति कब कब आया था। तो वो ईयर मेंशन कीजिए। बहुत बार डायरेक्ट ईयर पूछा जाता है, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए आगे आते हैं इंपॉर्टेंट बिंदुओं पे। तो ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ पे है? तुपुदाना,
रांची में। ठीक है, याद रखिए ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ है, तो तुपुदाना रांची में। आगे है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को आप सभी जानते हैं, साक्षी जमशेदपुर में, पूरा टाटा ही जमशेदपुर कह सकते हैं, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स, 1907 में। उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ, तो 1911 से। कहीं कहीं दिखता है कि लोहा का उत्पादन 1911 से और इस्पात का उत्पादन 1914 से, तो आपको वह भी ध्यान रखना है। और इसके संस्थापक कौन थे, तो जमशेद जी नौसरवान टाटा। ठीक है, अब कुछ और भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, एक्स्ट्रा हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। टाटा आयरन स्टील को जो कुछ रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त होते हैं वह जान लीजिए। तो कोकिंग कोयला प्राप्त होता है रानीगंज तथा झरिया से। मैग्नीज और क्रोमाइट जो होता है चाईबासा के खान से प्राप्त होता है। चूना पत्थर और डोलामाइट कहाँ से, तो सुंदरनगर से। और कच्चा लोहा कहाँ से, तो मयूरभंज और नोवामुंडी से प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, अगर आप प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। अगला है बोकारो स्टील प्लांट फ्रेंड्स कहाँ पे स्थित है, तो माराफारी बोकारो में। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1964 में। और इसके बारे में बता दूं, यह जो है फ्रेंड्स झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग है। बताइए पहला लौह इस्पात उद्योग कौन था। और इसके संदर्भ में बता दूं 1972 में जो आग की प्रथम भट्टी यहाँ पे स्थापित की गई थी। डेली करंट अफेयर में मैं इन सब चीज़ों को कई बार बता रखा हूँ। रूस सोवियत संघ के मदद से यह स्थापित किया गया था। अभी हमने ऊपर यह प्रश्न देखा था। और देखिए यह इसको कहाँ से रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, तो कोकिंग कोयला झरिया से, लौ अयस्क क्योंझर की खान से, क्योंझर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से। और चूना पत्थर कहाँ से, तो मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे जो है वह तांबा शोधन केंद्र है फ्रेंड्स, वह कहाँ से, तो घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। यह तांबा शोधन केंद्र कहाँ है, घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। स्थापना कब हुआ था, 1930 में। भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 में घाटशिला में स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखिए भारत का प्रथम तांबा उद्योग पूछा जा सकता है। आगे है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पे स्थित है, तो जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम में। इसके अलावा इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो जमशेदपुर में। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो मूरी रांची में। स्थापना कब हुआ था, 1938 में। आगे बता दूं फ्रेंड्स जपला सीमेंट उद्योग कहाँ स्थित है, पलामू में। झारखंड का प्रथम सीमेंट उद्योग यह था और कब स्थापित हुआ था, 1921 में। आगे है झींकपानी सीमेंट उद्योग। तो झींकपानी सीमेंट उद्योग कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, तो चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में। स्लैग एवं स्लज का उपयोग सीमेंट निर्माण में किया जाता है, ध्यान रखिए यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। झींकपानी एवं जमशेदपुर का जो लाफार्ज सीमेंट कारखाना लौह इस्पात उद्योग के अवशिष्ट पर आधारित सीमेंट उद्योग है। तो क्या है, लौह इस्पात उद्योग के अवशिष्ट से यहाँ पे सीमेंट का निर्माण किया जाता है। और यहाँ ध्यान रखिए लाफार्ज सीमेंट, इसे मतलब जो झींकपानी और जमशेदपुर वाला सीमेंट का कारखाना है उसे लाफार्ज खरीद लिया है। पहले यह सिंगल बॉडी था लेकिन अब यह लाफार्ज के ही अंतर्गत आता है। आगे है कौन सा, तो एसीसी सीमेंट उद्योग है झींकपानी में, ध्यान रखिए। आगे है खलारी सीमेंट उद्योग कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, तो रांची में। डोमोटार सीमेंट उद्योग कहाँ पे, हजारीबाग में। और अब एक और इम्पॉर्टेंट है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, पिछले बार पूछा गया था रूस के सहयोग से बोकारो स्टील, तो इस बार हो सकता है पूछ दे एचईसी किसके सहयोग से, तो चेकोस्लोवाकिया एक देश है जिसके सहयोग से यह स्थापित किया गया था। कब, 1958 में। और 1964 में यहाँ उत्पादन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे फ्रेंड्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है, तो रांची में। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र कहाँ, रांची में। कब पूछा गया है, 2016 पीटी में यह प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखिए। आगे है उर्वरक कारखाना सिंदरी कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, धनबाद में। और स्थापना कब हुआ था, 1951 में। और भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना था कौन, तो उर्वरक कारखाना सिंदरी, याद रखिए। इंडो असाई ग्लास कारखाना कहाँ है, तो भुरकुंडा रामगढ़ में स्थित है, जापान के सहयोग से स्थापित हुआ था। तो सहयोग से स्थापित 3 हुआ है फ्रेंड्स, बोकारो स्टील प्लांट रूस के, और एचईसी चेकोस्लोवाकिया, और इंडो असाई ग्लास कारखाना भुरकुंडा रामगढ़ वाला का किसके सहयोग से, जापान के सहयोग से। तो 3 ही तो हैं, याद रखिए। कतरासगढ़ व अम्बोना कांच कारखाना कहाँ स्थित है, धनबाद में। कांड्रा कांच कारखाना पूर्वी सिंहभूम में। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, चलिए भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो नामकुन रांची में। इसका स्थापना हुआ था 1925 में। और लाह के संदर्भ में बता दूं कि देश के कुल लाह का 60% उत्पादन झारखंड राज्य में होता है।
तो यह भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। झारखंड में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो खूंटी जिला जो है ला उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान पे। तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, पूछा जा सकता है, नगड़ी रांची में। झारखंड में देश का 76.4% तसर रेशम का उत्पादन होता है, तो यह भी हमारे लिए गर्व की बात है और इम्पॉर्टेंट भी है। क्राफ्ट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, याद रखिए, क्राफ्ट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो रांची में। राष्ट्रीय डिजाइन इंस्टीट्यूट अहमदाबाद के सहयोग से यह स्थापित किया गया है। आगे है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, तो ये दोनों जगह पे निर्माण किया जा रहा है, रांची में भी और देवघर में भी। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ पे है, बरही हजारीबाग में। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बरही हजारीबाग। आगे है सिकनी कोयला यानी सिकनी लातेहार में। बेंती बंगड़ा चूना पत्थर परियोजना पतरातू रामगढ़ में। काइनाइट परियोजना बहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम में। और सेमरा सल्तुआ चूना पत्थर परियोजना डाल्टनगंज पलामू में। तो जो जो इम्पोर्टेंट लगा मैं शामिल कर दिया, बाकी आप अपने फिल्टर कर लीजिए, मैं अपने स्तर से कर दिया हूँ। विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना विश्रामपुर पलामू में। चंडूला सिमलगोड़ा स्टोन चिप्स परियोजना बहरवा साहिबगंज में। इसके अलावा कुछ फुल फॉर्म है जो उद्योग से रिलेटेड हैं, तो उसमें प्रमुख है बियाडा यानी बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, कई बार इसका एब्रिविएशन पूछ देता है। तो बियाडा, रियाडा, अयाडा और स्पियाडा, ये सबको ध्यान रखिए। बस खाली आर से रांची, ए से आदित्यपुर, एसपी से संथाल परगना, बाकी तो सब सेम है, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसके अलावा कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, वह है फ्रेंड्स कि कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे, और यह रूबी अभ्रक के लिए फेमस है। तांबा के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड जो है भारत का अग्रणी राज्य है, ध्यान रखिए। और झारखंड के खनिज संसाधन की वजह से झारखंड को भारत का रूर भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिए। बिटुमिनस एवं एंथ्रेसाइट कोयला झारखंड में पाया जाता है, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए। आगे है उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला की खान झरिया तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से कर्णपुरा है। तो उत्पादन की दृष्टि से झरिया है और क्षेत्रफल की दृष्टि से कर्णपुरा है, ध्यान रखिए। देश में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन झारखंड में किया जाता है, तो यह भी ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ बातें थी, अगर कहीं आपको डाउट लगता है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जनरली जो वाकई में डाउट होते हैं और व्यूअर्स अगर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो उसे मैं पिन कर देता हूँ, सबसे ऊपर कमेंट बॉक्स में वह दिखता है। मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी सर्वोपरि नहीं है, किसी से भी मिस्टेक हो सकता है, और हमें हर व्यक्ति से सीखने की ज़रूरत है, हर जगह सीखने की ज़रूरत है। तो अगर हम कुछ कमेंट बॉक्स से भी सीख सकते हैं तो इसमें कोई बुरा बात नहीं है, ठीक है। बस सीखने से मतलब रखना है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो एक्सपर्ट हैं, और आई होप कि आप इसी प्रकार से एक्सपर्ट बने रहें। तो आप ऐसा नहीं कि मैं आपसे नहीं सीख सकता हूँ, आप भी कमेंट बॉक्स में चीज़ें लिखा कीजिए, हमें भी आपसे सीखने का मौका मिलता है। तो चलिए, स्टडी फॉर गोल्स का ट्रेंड रहा एक क्वेश्चन आपके लिए, तो आपको बताना है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, हाँ जो अभी IIT बन गया है, धनबाद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपको बताना है 1926, 1925, 1927, 1928। ये बोल्ड से मत समझ लीजिएगा, आंसर आप ही को करना है और कमेंट बॉक्स में करना है। और इन डिटेल कोई और लग रहा है कि कोई और उद्योग छूट गया सर, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स अब तो समय बहुत कम बचा है, लेकिन फिर भी आप JSSC CGL का एग्जाम होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए स्टडी फॉर गोल्स की पहली पुस्तक वस्तुनिष्ठ झारखंड करंट अफेयर से लीजिए और एक बार पलट के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई मार्केट का बेस्ट बुक है, ठीक है। इसके अलावा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, JPSC के लिए तो सही है। इसके अलावा जो JSSC के कंटेंट होंगे यहाँ बैक टू बैक आएंगे, और जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं बहुत जल्द एग्ज़ाम ख़त्म होगा, मैं झारखंड दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका बैक टू बैक सीरीज ला दूंगा विथ डिटेल एक्सप्लानेशन, और साथ में क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकता है उस तरह से ला दूंगा। तो आप स्टडी फॉर गोल्स पे बने रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे एक निवेदन है कि फ्रेंड्स वीडियो को ना शेयर किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। हमारा मेहनत जो है ना वो जाया नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर JPSC एग्ज़ाम। आप जाइए और एग्ज़ाम में रॉक करके आइए। आपके जो कुछ एक काम करना है, कुछ छोटी छोटी बातें मैं बता देता हूँ। क्विक जो है ना, जिस प्रश्न में डॉट रहे ना उसको क्विक ना सर्कल मत कीजिएगा, पहले इजी क्वेश्चन को कर लीजिए। 100 क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ रखा है तो 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा, और जब कंप्लीट हो जाएगा तब जो
और नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपको तो 100 क्वेश्चन करने मतलब मजबूरी है, आपको करना ही है भाई। तो 100 क्वेश्चन करने हैं, तो उसमें क्या करना है, जहाँ डॉट है उसी थोड़ा रुक के रंगिए, एकदम लास्ट के जो 15-20 मिनट या आधा घंटा बचे, तब सोच सोच के कीजिए और अच्छे से ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। ऐसा नहीं कि अरे रंग दिए और बाद में याद है यार इसका आंसर ये था। तो वैसे मिस्टेक नहीं, एक एक क्वेश्चन मायने रखता है, क्योंकि जो कटअप होता है ना 121, तो कई बंदे ना 120 भी लाने वाले होते हैं। तो आई होप कि उनमें से कोई एक आप ना हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगेन ऑल द बेस्ट, फिर मिलूँगा मैं जेपीएससी पीटी होने के बाद। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।